हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और यहाँ पर शाम का समय है, यानी कि रविवार के दिन का ब्लॉग है। तो ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि जब हम खाना बनाने के लिए मंदिर गए थे ना, उसके वाला व्लॉग है ये शाम का। तो यहाँ पर मेरी लग रही है झाड़ू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और आप लोग को जो भी मेरी वीडियो में अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शाम का समय है और कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसका कारण एक और है। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आपको पता चलेगा। और हमारे यहाँ इन दिनों हवा धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, कभी भी आ जाती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे मूंग के जो दाने हैं वो भी निकले नहीं हैं। तो इसीलिए हमें टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे से सूखी नहीं थी। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर उसमें पानी लग गया ना तो उसके बाद तो ख़राब ही होना है, क्योंकि उसके बाद नहीं समेट पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी लग गए हैं मूंग के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए। तो इसको है ना दाउन करना बोलते हैं। पहले के ज़मानों में ये काम है ना बैल से किया जाता है। बैल को गोल गोल घुमाया जाता था और उसके बाद दाउन की जाती थी। तो आजकल तो बैल वगैरह बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग आजकल पशु वगैरह ज़्यादा रखते नहीं हैं। हमारे यहाँ भी बैल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से पूरी जो कांडी वगैरह है, पत्ती वगैरह है, वो पूरी टूट के पीस जाती है, मतलब एकदम पाउडर की तरह। और जो मूंग के दाने हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। तो यही सब काम मेरे हस्बैंड जी कर रहे थे और मैं लगा रही थी इधर झाड़ू। तो आज मैंने ये काम नहीं किया है क्योंकि मुझे इतना भयंकर रिएक्शन हो गया था कि डॉक्टर को दिखाना पड़ा। बहुत ज़्यादा खुजली होती है मुझे इन सब कामों में। तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे बोल दिया है कि आप बिल्कुल मत करो, मैं कर लूँगा, क्योंकि जितने काम नहीं करती उससे ज़्यादा तुम्हें पैसे लग जाते हैं। इसीलिए मैंने फिर नहीं किया है। और फिर भी है ना हमारा मन नहीं मानता है कि हम कोई काम करें और हम लोग ना करें। अब इसमें से जो डस्ट उड़ रहा है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तब भी मेरे ऊपर डस्ट थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो उसकी वजह से मुझे शाम को फिर नींद नहीं आई। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को कोई उपाय पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत प्रॉब्लम है ये मेरी, और जो भी काम करती हूँ बस यही प्रॉब्लम रहती है। रिएक्शन हो जाता है शरीर में, इतनी भयानक खुजली होती है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती है, और ना मैं सोती हूँ ना इनको सोने देती हूँ। तो ये मुझे बहुत चिल्लाते हैं फिर कि तुम ऐसा काम किया ही मत करो। तो काम तो है, करना ही पड़ता है, चाहे उसमें रिएक्शन हो या कुछ हो। तो चलिए, यहाँ पर मेरी लग गई है झाड़ू। और यहाँ पर रोज़ी को देख सकते हैं, ये मेरे पीछे पीछे ही चलते रहती है। वैसे उसे बुला रही है लेकिन फिर भी मेरे पीछे ही चलना है इसको। वो कहते हैं कि लाड़ प्यार जिससे ज़्यादा मिलता है ना, उसी को बहुत अच्छे से चाहते हैं जानवर भी। तो यहाँ पर मेरी वैसू जा रही है इटारसी, यानी कि ये मेरे मौसा सास जी के बेटे हैं, यानी वैसू के बड़े पापा लगते हैं। तो मेरी वैसू बड़ी चालू है, आप लोगों को बताती हूँ क्यों चालू है ये। तो यहाँ पर ये बैठ गई है पूरी तैयारी करके, और इसने पूरा सामान भी भर लिया है और रहने वाली है 1 हफ्ता, लेकिन यानी कि 1 सप्ताह 7-8 दिन। लेकिन मेरी वैसू है ना मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो तो मेरी मम्मी के यहाँ इसलिए रह जाती है कि मामा का घर है ना बिल्कुल मम्मी के घर जैसा ही लगता है। तो मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी वैसू 4 बजे गई और 6 बजे वापस आ गई। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो कोई आ रहा था, मतलब हमारे रिलेशन ही में ये लोग बैठ के जा रहे थे। तो इसका कहना का मतलब था कि सीधे वहीं चलो, तो वहीं नहीं गए तो ये वापस आ गई, शाम को ही वापस आ गई। तो यहाँ पर जो मम्मी है, ये जो हमने मूँग तोड़ी थी ना उसकी फलियाँ कूट रही है। तो मम्मी ने आज बहुत बड़ी हेल्प कर दी मेरी, क्योंकि उनको भी पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। तो वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी इंसान को दया आ ही जाती है। वैसे तो हमारी सासू माँ पहले बहुत काम करती थी, तो उनकी कोई बुराई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि उनके हाथ पैरों में भी थोड़ी सी तकलीफ़ है, उन्हें अच्छे से चलते नहीं बनता है, इसीलिए वो थोड़ा सा आलस भी कर लेती है। और उनकी प्रॉब्लम, जिनकी जो प्रॉब्लम होता है वही समझ पाते, हम लोग नहीं समझ पाते। तो बैठे बैठे ऐसे काम कर देती है, वही बहुत है। अगर वो नहीं होती तो हमें ये सारा काम करना होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका आशीर्वाद और साया हमेशा हमारे ऊपर रहना ही चाहिए। तो बस वही समझ लो।
लो। इसीलिए जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कर देते हैं वो बहुत होता है। तो मेरी सासू माँ तो काफ़ी हेल्प करती है। किसी की सासू माँ तो कुछ भी नहीं करती है, नहीं मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा काम करती है। पहले तो इससे भी ज़्यादा करती थी, लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लम है जो अब नहीं कर पाती है और उम्र भी बढ़ गई है, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। तो यहाँ पर जो उन्होंने कूटी थी फलियाँ, मेरे हस्बैंड जी आए, बोले मम्मी इसको झाड़ना मत, मैं ऐसा कर देता हूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उड़ाने लगे थे इसे फ़ैन लगा के, तो इससे मम्मी को फिर झाड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं झाड़ती तो मुझे शाम को भी नहाना पड़ता, क्योंकि आपको पता है मुझे रिएक्शन की प्रॉब्लम हो चुकी है और ये मुंह के कारण कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। एक दिन तो इतनी ज़्यादा खुजली हुई कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर जो भैयू है वो भी बहुत दौड़ दौड़ के काम कर रहा था, और बच्चे वगैरह है ना बहुत ज़्यादा दौड़ के काम कर लेते हैं, सच में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, हमसे भी ज़्यादा कर लेते हैं बच्चे वगैरह। और मैं फिर है ना ये सारे काम मैंने सूट किए इनके, और मैं खाना बनाने बैठ गई हूँ। ये लाए है वैसू ने आम उठा के, पास में ही कुछ पेड़ लगे हुए हैं आम के, वहीं से लेके आई है। तो मैं बना रही हूँ आम रस। और आप लोगों को आम रस कैसा लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये खट्टे वाले आम है, बहुत खट्टे, जब इनमें गुड़ डलता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये आम रस। तो मैं इसमें गुड़ डालूँगी, शक्कर नहीं डालूँगी। गुड़ वाला आम रस बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी बना के देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर नीम तुड़वा रहे भैयू से, तो भैयू को चढ़ा दिया है ऊपर। और हवा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चलने लगी है, और इस समय है ना हमारे यहाँ पर ये तूफ़ान जैसी हवा कभी भी आने लगी है, क्योंकि अब मौसम बदल चुका है, गर्मियाँ जाने वाली है और बारिश लगने वाली है, तो कभी भी पानी आने वाला है। तो पेड़ पौधे देख सकते हैं किस तरह से कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये देखिए बहुत ही मतलब भयंकर हवा चल रही थी। मोबाइल में शायद उतने अच्छे से शूट नहीं होता है, लेकिन रियल में इसकी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए इन जो नीम लाई थी उसमें आम पकने के लिए रख रहे हैं, इसको माच रखना बोलते हैं। इस तरह से रखने से आम में मिठास रहती है और बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। जब ये पकेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम लोगों ने आम इसलिए जल्दी तोड़ लिए क्योंकि है ना कोई भी तोड़ लेता है हमारे आम को, वो कहते हैं ना कि जिनके होते हैं उनको अच्छे से खाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे तोड़ लिए हैं। और ये एक लेयर ऐसी ही पहले आम की बिछा देंगे, और उसके बाद फिर से नीम की लेयर करेंगे, फिर उसके बाद फिर से आम की लेयर करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने रख दिया था। और फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। आम रस और सेवई मेरे बन चुके हैं, और बाकी चीज़ मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के जो दाल चावल है, यानी कि हम मंदिर गए थे ना, तो मैंने दाल चावल सुबह टाइम बहुत ज़्यादा बनाए थे ताकि शाम को भी हो जाए। तो वही दाल चावल रखे हुए हैं और वो फ्रीज में रख दिए थे मैंने, तो अच्छे ही है। तो चलिए मैं बर्तन साफ़ करने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड जी इधर केला जो हमारा घर है वो गिर चुका है, जिसका डर था वही हुआ, हवा की वजह से है ना ये केले का पेड़ गिर चुका है। ये देखिए, और कितना बड़ा केले का घर लगा हुआ था, ये 2 दिन का गिरा हुआ है, इसलिए फलियाँ है ना थोड़े से दाग दाग सी हो गई है। तो इन्होंने काट लिया इसे, अब सब्जी वगैरह बना के खा लेंगे। तो भैया मान ही नहीं रहा था, पापा पकने के लिए रखेंगे बोले, तो इन्हें कुछ फलियाँ पकने के लिए रखी है और कुछ फलियाँ कि हम बना लेंगे सब्जी। तो ये इस तरह से इन्हें अलग अलग कर रहे हैं। और फिर मैं बैठ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बस ये मुझसे मजाक कर रहे थे, मैं इनको बोल रही थी कि भूसे में रख देना, जो गेहूं का भूसा होता है तो उसमें रखने से ये पक जाएंगे। तो ये मुझे बार बार ऐसे बोल रहे थे, हाँ केला रखने से पक जाते हैं, ऐसा होता है, मतलब इस टाइप से मुझसे बात कर रहे थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी। और हमारी एक प्यारी सिस्टर है मिसबा, उन्होंने कहा था सिस्टर आप कभी कभी कैमरे को देखकर हंस दिया करो, हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हंस भी दी। और वैसे तो मेरे हस्बैंड जी अगर जब भी रहते हैं ना कुछ ऐसी बात ज़रूर बोलते हैं जिससे मुझे हंसी भी आ जाती है, और आती ही है क्योंकि वो ऐसी बात बोलते ही है।
तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बात करते करते यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही थी और वो जो केले की फलियाँ हैं उनको अलग अलग कर रहे थे। तो इनमें मोटी मोटी जो भी फलियाँ थी उन अलग कर दी है। तो उसकी हम बनाएंगे सब्जी। अगर आपको केले की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के लिए सब्जी की रेसिपी लेके आऊँगी, बताऊँगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो केले थे वो मेरे हस्बैंड जी भूसा में रख देंगे और यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए मैं इनको धुल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और हमारी एक सिस्टर है ज्योति सिस्टर, उनका कमेंट था कि दीदी आपके जो गैस के पीछे थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है उसमें आप पेपर चिपका दीजिए ताकि वो अच्छा लगेगा। तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है सिस्टर। मुझे ये आइडिया वैसे तो पहले से पता है, लेकिन मैं सोच रही कि मैं वॉल पेपर लाऊँ जो काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड जी कहीं गए नहीं हैं और जहाँ भी जाते हैं तो भूल के ही आ जाते हैं। तो मैं बस उनका वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं किचन को बहुत अच्छे से सजाने वाली हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सिस्टर। तो ऐसी ही हमारी एक जेवा सिस्टर है, वो उन्होंने आज क्वेश्चन किया है मेरी वीडियो पे, कल की वीडियो पे, कि आप कितने बजे उठते हो सिस्टर, कितने बजे सोते हो। तो मैं सिस्टर 10 बजे के करीब सो जाती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद 10-15-20 मिनट तो हमारा ही हो जाता है, फ्रेश होना और फिर ब्रश वगैरह करना ये सब में लग जाता है। और उसके बाद मैं काम में लग जाती हूँ। तो 4:30 बजे से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसी ही हमारी रानी सिस्टर हैं, उनका एक कमेंट था कि आपकी जो पीछे वाली दहलीज है उस पर क्या लिखा है। तो वो मेरे ससुर जी का नाम है और जिस सन में हमारा घर बना था वही सन लिखा हुआ है। तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर जो है मेरी रोटियाँ बन चुकी है और गैस स्टैंड वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, क्योंकि खाना बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है, चाहे वो चूल्हा हो या गैस हो। गैस साफ़ करने के बाद थोड़े बहुत जो बर्तन थे मैं उनको साफ़ करके आ गई हूँ। और ये लग चुकी है थाली। ये है कटहल का अचार, दाल है, चावल है, सेवई है, रस है, रोटी है, सलाद है। तो ये है आज का खाना। आप लोगों को आज की थाली कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। इसमें सुबह का दाल चावल रखा हुआ है जो हम लोग वही खाने वाले हैं, इसलिए मैंने थाली में सजा दिया है। और साथ ही खाएंगे कटहल का अचार। जब से बनाया है तब से डेली खाते हैं, बहुत ही अच्छा अचार बना है। आप लोगों ने बनाया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मॉर्निंग का समय, यानी कि सोमवार का समय, जो मैंने वीडियो आगे शेयर की है। मेरे हस्बैंड जी ने मुंह पे जो गाड़ी चलाई थी यानी डाउन की थी, वो बहुत अच्छे से हो गई थी, देख सकते हैं आप। तो हम सब लग गए हैं सुबह से सारे काम करके घर के, और जल्दी से इसमें लग गए थे। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम ये सारे काम बहुत देर से करने वाले हैं, मतलब बहुत देर तक चलने वाला है ये काम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें से अब आज फाइनली हमारी मूंग निकल जाएगी। तो ये काम में हमें बहुत ज़्यादा समय लगा था, बस यही काम आज लास्ट था जो हमारी मूंग का था। तो आज हमारे दाने निकल कर हमारे घर पे हो जाएंगे, तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मौसम कभी भी बदल जाता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। अब लेती हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग ज़िंदगी में यूँ ही तरक्की करते रहिए, ये मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।